टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पूर्णिया यूनिवर्सिटी का जो कि आपका जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, जुलाई में आपका पार्ट 1 का एग्ज़ाम होगा, PART पार्ट 1 का। और पेपर यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट लेके आया हूँ। और पेपर फर्स्ट में चूँकि ये टोटल आपका 2018, 2019, 2020 और 2021 मात्र 4 टाइम एग्ज़ाम हुआ है। और इस बार जो है आपका ये 5वां टाइम आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसमें मैं आपको पेपर पार्ट वन का पेपर वन का कुछ टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और उस टॉपिक को आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको पार्ट 1 का ही ग्रुप बी का क्वेश्चन लेके आए हैं। और ग्रुप बी का जो है आपका 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है मैट्रिसेज का, उसको हम यहाँ पे लेके आए हैं। और यहाँ पे आप इसको बना लीजिएगा तो आपका 1/7 का जो ए है वो आपका कंफर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 का भी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह अपलोड किया जाएगा। और हाँ, इसमें पैटर्न क्या होता है, टोटल इसमें आपका 10 ऑब्जेक्टिव रहता है। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का जो है आपका 2 नंबर होता है, तो वो आपको 20 नंबर का तुमको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। और फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन लॉन्ग में बनाना पड़ता है और प्रत्येक क्वेश्चन का जो नंबर होता है 16, तो जिससे आपको टोटल नंबर कितना हो जाएगा 80। और इसमें ग्रुप टोटल 4 होते हैं, ABCD। और प्रत्येक ग्रुप से एक एक क्वेश्चन अनिवार्य है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आप किसी भी ग्रुप से रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इस तरह का क्वेश्चन होता है। और 80 और 20 मिला के टोटल आपका कितना हो जाता है, 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता है। ये पेपर 1 के बारे में बता रहे हो, पेपर 2 का भी यही होता है। तो यहाँ पे हम आपको कुछ दिन के बाद 2018, 2019, 2020, 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी अपलोड कर देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके आए हैं, ये आपका 7 का ए का है। ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप ए का 7 का ए है, आप इसको ज़रूर देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे है आपका क्वेश्चन, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। याद रखिए, ये आपका टोटल आपको 8 नंबर बनाएगा। तो 8 नंबर बनाने के लिए तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा लॉन्ग लिखना पड़ेगा ताकि आपको नंबर भी मिल सके। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो आपका ज़्यादा नंबर देते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो होता है आपका मतलब ज़्यादा पेज का होता है और कुछ क्वेश्चन आपका कम पेज का होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका कार्डन्स मेथड होता है, एक थ्योरी ऑफ इक्वेशन का है, जो कि आपका 16 नंबर का रहता है और 16 पेज लगभग लेके जाता है। और ये आपका 2 से 3 पेज में आपका यहाँ पे मैट्रिसेस बन रहा है। तो इसी को मेंशन करने के लिए वहाँ पे रहता है कि ताकि आप इसको 16 पेज आप यहाँ कार्डन्स मेथड में ले लिए और वहाँ पे 3 पेज में आप बना लिए 2 क्वेश्चन। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम शॉर्ट क्वेश्चन को भी लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो हमको इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स में अगर हमको कोई क्वेश्चन मानना यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ए बराबर, तो हमको मानना पड़ेगा कि मेरा जो दिया गया मैट्रिक्स है वो ए के बराबर। हम तो यहाँ पे लिखते हैं लेट ए बराबर 1 2 3 2 3 2 और 2 3 4। ये 3x3 का मैट्रिक्स है, हमको इसका इन्वर्स निकालना है। ये जस्ट लाइक आपका इंटर बेसिस पे आपका क्वेश्चन आता है, तो इंटर बेसिस से थोड़ा सा अपर लेवल से है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट बदलेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे किया, तो ये भी मैट्रिक्स का चिन्ह किस में बदल जाएगा, डिटर्मिनेंट में बदल जाएगा। अब हम इसका डिटर्मिनेंट करते हैं। ऊपर में देखिए जैसे कि यहाँ पे हम पहले इसको लिए 1 लिए, तो कोना कोनी गुना हो गया, 4 तिया 12 माइनस में 6। फिर इसका चिन्ह माइनस होता है, -2। फिर इसको खा गया। तो अब हम यहाँ पे जैसे फिर इसको ले लेते हैं। अगर ये वाला टर्म को लेना है तो आपका यहाँ पे क्या होता है, 1 मिनट, वो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। तो जैसे कि हम नीचे वाले टर्म को लेना है इसको, और इस वाले टर्म को यहाँ पे 2 को लेना है। तो इसके लिए ये इसको खा गया, कोनिया गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 और माइनस में 2 दूनी 4, ये हो गया। फिर प्लस में हम यहाँ पे 3 को लेते हैं। 3 को जब लेंगे तो ये इसको खा गया, कोना गुना किया, 6 माइनस में 6 इज इक्वल टू, हम इसका डिटर्मिनेंट किए तो 6 - 8 + 0 इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट -2 हो गया। यहाँ पे हम लिखते हैं सिंस ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ए का डिटर्मिनेंट -2 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अगर ये ए के बराबर हो जाता, मानते हैं ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर हो जाता, तो हम इसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है वो पॉसिबल
नहीं होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब अगर कोई डिटर्मिनेंट ले और डिटर्मिनेंट आप ए इन्वर्स ए का डिटर्मिनेंट निकाले और वो जीरो हो जाएगा तो उसका ए इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं ए का डिटर्मिनेंट -2 है जो कि जीरो के बराबर नहीं है, तो ये नॉन सिंगुलर हो गया। और नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब ए इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब हमको ए इन्वर्स निकालना है तो वी नॉट हम जानते हैं ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट्स ऑफ ए। एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालने के लिए पहले माइनर निकालना पड़ेगा, फिर कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालेंगे। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे माइनर निकालते हैं। माइनर को नॉर्मली तरीके से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइनर को ये 1 के जगह पे इसको लिए तो 4 तिया 12 माइनस में 6 किए तो वो कितना हो गया, 6। अब हम यहाँ पे जो है 6 भर देंगे। फिर अब उसी तरह सेम टू सेम इस 2 के बारी हुआ तो 2 किसको खाया, 2 अपनी सीध में जिसको खाया तो बचा आपका 8 माइनस में 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। फिर 3 के पास गए तो 3 किसको खाया, ये इसको खाया तो 6 में से 6 जाए 0। इस तरह से फिर 2 के जगह पे हम गए, 2 इस तरह से अपना लिया, इस तरह से किया तो अब हम इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। इस तरह से यहाँ पे माइनर निकाला जाता है। और माइनर तो आप नॉर्मली क्लास 10th में भी क्लास 12th में भी आप निकाल चुके हैं माइनर निकलने के बाद अब हम जानते हैं कोफैक्टर में क्या किया जाता है, एक बार प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस से क्या किया जाता है, मल्टीपल। अब जैसे ये माइनस से मल्टीपल हुआ तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीपल होगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आपका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ पे कोफैक्टर हो गया। अब हमको एडजॉइंट्स निकालना है तो जो कोफैक्टर निकलता है उसका ट्रांसपोज कर दिया जाता है। ट्रांसपोज का मतलब रो को किस में बदल दें, कॉलम में। रो को अगर कॉलम में बदल दिए तो वो आपका क्या निकल गया, एडजॉइंट्स। तो अब हम यहाँ पे इसको रो को यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है 6 - 4 0 आपके कॉलम में बदल गया, 1 - 2 1 कॉलम में बदल गया। इस तरह से मेरा एडजॉइंट्स ऑफ ए निकल गया। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का तो अभी जस्ट मान निकाल चुके थे, पीछे में -1/2 और यहाँ पे ये निकाल के इसका मान क्या किया, यहाँ पे पुटअप कर दिए। और इतना दूर तक भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो वो भी आपका आंसर सही है। तो हम यहाँ पे डिवाइड करके लिख दिया -3 1/2 + 5/2, इस तरह से हम डिवाइड करके लिख दिए। यही आपका ए इन्वर्स का क्या हो जाता है, मान हो जाता है। ये क्वेश्चन हम ऐसे लिए हैं क्योंकि कोई एक क्वेश्चन लिए और इन्वर्स बना लिए और इन्वर्स बना के आपको पहले पैटर्न बता दिया गया। और माइनर बहुत ईजी तरीके से निकलता है और हम इसमें तो नहीं बता पाए, इसमें अच्छे से बता देते क्योंकि पेज चूँकि थोड़ा सा कम है इसलिए आपको यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है 2018 या 19 में आपका जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी में पूछा गया। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन रिपीट किया गया और लिखा गया फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब ये क्वेश्चन दे दिया कि हमको क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले इसका ए नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन जरूर लिखिएगा। नंबर आपको अगर फुल में फुल चाहिए तो आप सॉल्यूशन जरूर लिखिए। लेट ए बराबर जो क्वेश्चन है उसको लिखिए। डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट तो हम निकाल लिए। डिटर्मिनेंट कितना आ गया, -2 आ गया, जो कि ए का डिटर्मिनेंट जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये तो नॉन सिंगुलर हो। और जैसे नॉन सिंगुलर हो गया तो ए इन्वर्स क्या करेगा, आपका एग्जिस्ट कर गया। अब हम यहाँ पे जानते हैं वी नॉट एट, मेरा फार्मूला होता है ए इन्वर्स बराबर 1/ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए। अब हम यहाँ पे निकालते हैं इसका माइनर। देखिए माइनर कैसे निकलता है थोड़ा सा, और हम सबसे पहले ये 1 को लिए ऐसे तो 2 माइनस में 3 कितना आ गया, -1। फिर उसके बाद अब हम इसके जगह पे जाते हैं, ये इसको खा गया, इसको खाया, 1 कोनिया कोनी, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 1 माइनस में 9 कितना आ गया, -8 यहाँ पे लिख दिया गया। फिर उसके बाद अब हम इसके पास जाते हैं, यहाँ पे 2 इसको खा गया तो कोनिया कोनी, 1 माइनस में 6 कितना हो गया, -5 आ गया। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं, 1 माइनस में 2 -1। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे ये लिया गया, ये ख़त्म कर दिया गया तो 0 माइनस में 6 -6 ले लिया गया। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, माइनर निकाल सकते हैं। अब हम 3 के पास गए तो यहाँ पे गए तो ये इसको खा गया तो 0 माइनस में 6।
एक मिनट, सॉरी, मिस्टेक से तो कहीं कुछ गलती तो नहीं लिखा गया। तो अब हम पहले 3 के जगह पे जाते हैं। ये इसको खाया, ये इसको खाया नहीं, ठीक है। 0 माइनस में 3, -3 लिखा गया। फिर उसके बाद अब हम 3 के पास जाते हैं। ये इसको खा गया है, तो 3 माइनस में 4 -1 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे गए तो आपका 0 माइनस में 2 -2 हो गया। फिर इसके पास हम जाते हैं, 1 मिनट, ये ऊपर आ गया। अब हम यहाँ पे इस तरह से हम क्या कर लिए, माइनर निकाल लिए। अब जैसे माइनर निकल गया तो अब हम उसका क्या निकालते हैं, प्लस के जगह पे माइनस लगाते हैं और माइनस के जगह पे प्लस लगाते हैं और वो आपका क्या बन जाएगा, कोफैक्टर में बदल जाएगा। तो अब हम कैसे कैसे कोफैक्टर में बदलते हैं वो आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे है ऐसे ऐसे, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इससे हमको मल्टीपल कर देना है। अब इसको प्लस से मल्टीपल करेंगे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाँ, लेकिन इसको माइनस से मल्टीपल करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। इस तरह से हम कोफैक्टर में बदल दें। और कोफैक्टर से एडवांस में बदलने के लिए सामने वाले कोफैक्टर का क्या किया जाता है, ट्रांसपोज किया जाता है। ट्रांसपोज का मतलब रो से कॉलम में बदल दीजिए। रो टू कॉलम में बदल के एडजॉइंट्स ऑफ ए निकल गया। अब हम निकालना है ए इनवर्स 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं और यहाँ पे एडजॉइंट्स ऑफ ए है, हम डिवाइड करके लिख दिए। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे इन्वर्स निकालना था। यहाँ पे सबसे पहले आपको गिवन डेट, चूँकि अब देखो यहाँ पे एक चीज़ रह गया कि ए दे दिया गया था। जब ए बोल रहा है तो हम यहाँ पे गिवन डेट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमको लेट नहीं मानना है। क्योंकि यहाँ पे ए बोल दिया तो हम यहाँ पे गिवन डेट लिखेंगे, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। और डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर हो जाता है, तो अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाता तो वो सिंगुलर होता, और सिंगुलर का इन्वर्स नहीं निकलता है, हम आपको बता देते हैं। तो जैसे यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, जरूरी नहीं कि वो निगेटिव हो सकता है ये पॉजिटिव भी हो, इसलिए नॉन सिंगुलर है तो इसका ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका हम निकालेंगे क्या, ए इन्वर्स बराबर 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए। पहले माइनर निकाल लिया, माइनर के बाद कोफैक्टर निकाल दिए, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट्स, और एडजॉइंट्स के बाद ए इन्वर्स निकाल के आंसर कर दिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है। ये हमको लगता है इस बार पूछने का इंपॉर्टेंट ज़्यादा लगता है। 102 230 034 ए निकाल लिए, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिए। इस बार देखो ए का डिटर्मिनेंट 24 निकल गया ना, तो ये आपका निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, हाँ, लेकिन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर उसको कहा जाता है वैसा मैट्रिक्स जो 0 के बराबर नहीं उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं। और ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इन्वर्स का फॉर्मूला लगा दिए। ए इन्वर्स का फॉर्मूला में हमको पहले माइनर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट्स निकालना पड़ेगा, और इसमें हम यहाँ पे पुटअप कर दिए। तो ये आपका जो है टोटल एक क्वेश्चन का मतलब 7 का ए आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, बन जाता है। इस तरह से आप 7 नंबर का ए बना लेते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल में दिक्कत हुआ होगा तो आप हमें पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे दिक्कत नहीं है, कहाँ पे दिक्कत है। और अगर किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं। और अगर किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन चाहिए या फिर हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।